एरे बेस्ड लिंक लिस्ट के अंदर इस वक्त हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करने लगे हैं। इसके अंदर हम वही कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जो कि जब आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, सपोज़ एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट की आपने फ़ाइल लिखी और आप सेव करते हैं, तो बिहाइंड दी जब आप सेव का बटन प्रेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसेस को फॉलो करता है उनको सेव करते हुए, तो वही कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एरे बेस्ड लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करने की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेसिकली जो इंफॉर्मेशन फ़ाइल आप सेव करने लगते हैं, तो फ़ाइल का जो नाम है, फ़ाइल की एक्सटेंशन है और फ़ाइल ने राइट होने कहाँ से शुरू करना है, तो ये इंफॉर्मेशन हार्ड ड्राइव के आउटर ट्रैक के ऊपर फ़ाइल एलोकेशन टेबल के अंदर सेव करता है और उस फाइल का जो डाटा है वो हार्ड ड्राइव के इनर ट्रैक्स के ऊपर वो सेव करना शुरू करता है। तो इसी तरह से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए हमने दो एरेज लिए हैं। स्ट्रक्चर्ड एरे, एक फ़ाइल इंफो की एरे है जिसका साइज़ हम 4, 5 माइट भी 10 रख लें कि 10 फाइल्स हम सेव कर सकते हैं। और इसके अंदर हम फ़ाइल का नाम, फ़ाइल का एक्सटेंशन और ये फ़ाइल कहाँ से राइट होना शुरू हो रही है डाटा फ़ाइल डाटा के अंदर, तो वो फ़ाइल डाटा का वो इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे। तो जबकि उस फाइल की जो इंफॉर्मेशन आपने जस्ट क्रिएट किया है उसके अंदर जो डाटा है वो सारा वो हम फाइल डाटा के अंदर लिखना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एमएस वर्ड खोला और उसके अंदर मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान। तो मैं फ़ाइल के मेन्यू में गया और सेव का बटन प्रेस किया और सेव का मैंने नाम, फ़ाइल का नाम रख दिया ABC। अब ABC फ़ाइल का नाम है, वो यहाँ पे फ़ाइल इंफॉर्मेशन वाली एरे जो है स्ट्रक्चर्ड एरे, इसके अंदर फ़ाइल नेम में ABC लिखा जाएगा, फ़ाइल एक्सटेंशन में docs लिखा जाएगा, जबकि उसके अंदर जो कंटेंट था आई लव पाकिस्तान जो है ना वो फ़ाइल डाटा के अंदर राइट करना है मैंने। तो ये जो स्कीम यूज़ की गई है, जिस ब्लॉक के अंदर फ़ाइल डाटा के अंदर -1 लिखा गया है डाटा वाले हिस्से के अंदर, इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक जो है इसके अंदर मैं कंटेंट फ़ाइल के राइट कर सकता हूँ। तो मुझे जो सबसे पहला ब्लॉक मिल रहा है वो 0th ब्लॉक जो है वो, इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक के अंदर मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। तो ये 0 वाला नंबर उठाऊँगा और नीचे वाली एरे के अंदर फ़ाइल इंफॉर्मेशन के अंदर 0 लिखूँगा और आई लव पाकिस्तान जो कंटेंट थे वो मैं फ़ाइल डाटा के अंदर अब राइट करना शुरू कर दूँगा। तो आई जो है वो 0th इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, स्पेस जो है वो ब्लॉक नंबर 1 के अंदर आ जाएगी और इनका लिंक मैं क्रिएट ये करूँगा कि 0th इंडेक्स के नीचे मैं ब्लॉक का नंबर, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है 0 ब्लॉक, अब किसके साथ लॉजिकली क्रिएट लिंक है, दैट इज़ अ 1। तो -1 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। इसी तरह से आई लव पाकिस्तान लिख दूंगा। तो जहाँ पे जाके फ़ाइल ख़त्म हो रही है उस वाले ब्लॉक पाकिस्तान N जहाँ आएगा उस ब्लॉक के नीचे मैं -2 लिख दूंगा फ़ाइल डाटा के अंदर। दिस मीन्स यहाँ फ़ाइल एंड हो गई। और लिंक उनका ये क्रिएट करूँगा कि आई लव पाकिस्तान की जगह 0 के नीचे 1 आ जाएगा, 1 के नीचे डाटा वाले पोर्शन के अंदर 2 आ जाएगा। ये मतलब है कि ये डाटा जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर देखा था कि ट्रेजर हंट के अंदर जब आप जाते हैं एड्रेस लेके, वहाँ डाटा मिलता है, साथ ही एड्रेस मिलता है कि अब आपने कहाँ जंप करना है नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही तो ये साथ ही वो जो है ना वो लॉजिकल रिलेशन क्रिएट करता है कि ये वाला ब्लॉक अब किस ब्लॉक के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है। तो वो उसके अंदर नंबर लिखते चले जाएंगे उसका, तो वो एक लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो स्कीम यूज़ की गई है, हमने डिसाइड किया कि यूज़ करेंगे। -1 का मतलब है कि कोई भी ब्लॉक जिसके नीचे -1 है, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है ना वो डाटा राइट करने के लिए अवेलेबल है। -2 जिस ब्लॉक के नीचे होगा, इसका मतलब है कि यहाँ फाइल एंड हो गई, अब आपने आगे कहीं जंप नहीं करना। -3 का मतलब है कि यहाँ पे आपकी पूरी जो एरे, जो स्पेस आपने रिज़र्व की हुई थी, वो एंड हो गई। इन कॉन्सेप्ट्स को लेके अब हम ज़रा थोड़ा सा सिमुलेट करते हैं और कुछ फाइल्स लिखते हैं, राइट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये डाटा किस तरह से स्कैटर होना शुरू होता है
और ये जो रिलेशंस हैं ये किस तरह से जो है ना वो लिंक लिस्ट कैसे इस्टेब्लिश होती है, इसको एक्सप्लोर करते हैं अब। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हम 2 एरेज यूज़ करेंगे किसी भी फाइल का डाटा को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले फ़ाइल इंफॉर्मेशन जिस एरे के अंदर आपने स्टोर करनी है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उनके जो ब्लॉक्स हैं उनको -1 कैसे मार्क करना है। सो क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। उसको ये देखें ज़रा, ऊपर हमें एक एरे मिल रही है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो फाइल नीचे लिखा गया है, फाइल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले फ़ाइल का नेम जो है, ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर फ़ाइल का नेम हमने डिसाइड किया कि किसी भी फ़ाइल का नेम 50 करैक्टर से बड़ा नहीं होगा। फ़ाइल की एक्सटेंशन जो है स्ट्रक्चर के अंदर हमने रखा है कि ये 3 करैक्टर्स तक की किसी भी फाइल होनी, बेसिकली 4 चाहिए, तो 3 या 4 जितना भी आप रखना चाहें इसकी जो एक्सटेंशन है वो रख लें। फिर नीचे वाला जो इसका जो हिस्सा है स्ट्रक्चर का, दैट इज़ इंटीजर टाइप का स्टार्ट, जहाँ से हमने जो डाटा फाइल के अंदर डाटा राइट करना है, उसका जो पहला अवेलेबल ब्लॉक होगा जहाँ हमने फाइल राइट करना है, डाटा राइट करना शुरू करना है, वहाँ से वो एक नंबर एरे का इंडेक्स नंबर ये बेसिकली स्टार्ट के अंदर सेव करेंगे। नेक्स्ट फाइल इंडेक्स इंटीजर टाइप का, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है ये अवेलेबल है या नहीं है किसी दूसरी फाइल। मिसाल के तौर पे अगर आपने दूसरी 2 फाइल्स सेव कर ली हुई हैं ऑलरेडी और तीसरी फाइल सेव करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि जो 0th इंडेक्स है जो उसके अंदर पहले इंफॉर्मेशन है वही ओवरराइट हो जाए, ऐसा ना हो। तो इसको बचने के लिए हमने रखा है कि -1 पहले सबसे पहले देख लेंगे। अगर ये ब्लॉक का नंबर -1 है तो इसका मतलब है कि इस वाले के अंदर हम फाइल की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे हमने करना है, अगर उन सबको -1 पे मार्क करना है तो आगे अगर आप देख रहे हैं कि फॉर का लूप है एक जो ये बता रहा है कि इसकी जो फाइल इन्फो का जो फाइल इंडेक्स है इन सबको -1 से मार्क कर दे। तो जबकि लास्ट वाला जो इंडेक्स है -3 का मतलब है कि ये यहाँ पे फाइल, ये हमारी जो एरे है ये ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर 10 फाइल्स ऑलरेडी राइट हो चुके हैं तो 11वीं फाइल राइट नहीं होनी चाहिए। तो ये एंड ऑफ जो है ना वो मार्क करेगी फाइल इंफॉर्मेशन को। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले कहा कि MS वर्ड अगर मैंने खोला और उसके अंदर मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान, तो ये तो कंटेंट है, और फाइल के अंदर जाके मैंने फ़ाइल को सेव किया ABC और उस एक्सटेंशन है डॉक्स, ABC डॉक्स, और जो भी है इंफॉर्मेशन की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो फाइल इन्फो के अंदर सेव कर ली। जबकि आई लव पाकिस्तान ये जो कंटेंट है वो फाइल डाटा के अंदर राइट करनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड एरे होगी, इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा वो आपके लेफ़्ट साइड पे है। अब नीचे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने मैप किया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर एफ डाटा टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे टॉप के ऊपर एक करैक्टर सेव होगा और नीचे एक नंबर सेव होगा, ताकि उसका जो लिंक है, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो फाइल है फाइल डाटा के नाम से जो एरे है, इसका साइज़ 1000 रखा, और इसके सारे ब्लॉक्स नीचे वाले जो है ना वो ये मार्क करने के लिए कि ये अवेलेबल है टू डाटा राइट, मैंने सबको एक लूप लगा के तो उसको -1 कर दिया कि ये सारे अवेलेबल हैं। जबकि लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसको -3 से मार्क कर दिया। यही हमने स्कीम तय की थी कि जिसके नीचे -3 होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो एरे है वो फिल हो गई है, अब मज़ीद डाटा इसके अंदर राइट नहीं हो सकता। तो वो सारा कुछ -1 से मार्क कर दिया और -3 से मार्क कर दी ये वाली एरे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे वो भी साथ साथ देख रहे हैं। तो या अगर आपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो स्ट्रक्चर हम दोनों फाइल्स के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें राइट साइड के ऊपर क्लास जो होगी दोनों स्ट्रक्चर के बाद वो फाइल मैनेजमेंट की क्लास होगी, जिसके प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो 2 हमारी एरेज होंगी, फाइल डाटा जिसके अंदर हमने डाटा सेव करना है, और फाइल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम इस वाली एरे के अंदर हम फाइल का नेम, फाइल की एक्सटेंशन और वो कहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हुई है फाइल डाटा के अंदर, वो इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। ये 2 एरेज हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे होंगी इस क्लास की। और नीचे पब्लिक में इसके 3 तो कम अज़ कम ज़रूर होंगे इसके मेथड, 3 से ज़्यादा मेथड होने वो हो सकते हैं। 3 मेथड्स को हम लेके चल रहे हैं। क्रिएट फाइल का, ये जब भी मेथड ये जो मेथड कॉल होगा मेन से कॉल होगा, तो मेन के अंदर हम फाइल का नेम ले लेंगे यूज़र से एक्सटेंशन पूछ लेंगे, फाइल का डाटा यूज़र से ले लेंगे और फिर ये मेथड कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट का। ये मेथड कॉल करके तो इसको ये तीनों चीज़ें दे देंगे और ये वाला जो मेथड है ये फाइल इंफॉर्मेशन और फाइल डाटा के अंदर ये डाटा सेव कर देगा। इसी तरह से कोई डिलीट करनी होगी फ़ाइल तो वो भी हम यूज़र से गेट करेंगे फाइल एफ नेम के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर। और ये वाला मेथड ऊपर वाली दोनों एरेज़ के अंदर ये फाइल नेम एक्सटेंशन ढूंढेगा और भी सारा डाटा डिलीट कर देगा। और सिमिलरली अगर को फाइल का डाटा व्यू करना है तो हमने वो भी हम यूज़र से गेट करेंगे फाइल का नेम, फाइल की एक्सटेंशन, और वो ये मेथड ऊपर वाली एरेज़ के अंदर ये फाइल नेम एक्सटेंशन ढूंढ के उसका सारा डाटा डिस्प्ले कर देगा। तो ये 3 तो कम अज़ कम मेथड हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट।